हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट राबिया अमजद। और जैसे कि हमने एक पहले वीडियो पे भी आपको डिटेल्स दी हैं ट्रांसजेंडर लॉ इन पाकिस्तान के बारे में कि इसमें क्या शिकें थी जो कि काबिल एतराज़ हैं, क्योंकि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में शादी एक मर्द और औरत की होती है, लेकिन इसके वजह से जो टॉम बॉय टाइप लड़कियाँ होती हैं वो आपस में शादी कर सकेंगी और इसी तरह ही दो मेल भी आपस में शादी कर सकेंगे। ये हमारा लॉ नहीं है, ये हमारा शरई कानून नहीं है। तो कानून इस बारे में क्या कहता है, ये सारी आपको डिटेल्स हमने पहले से दी हैं। ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था जो कि वहाँ पे ये लॉ पास हुए, उसके बाद इंडिया में भी ये लॉ पास हो गया, लेकिन इस हमारे इस्लाम के मुताबिक ट्रांसजेंडर पर्सन जो है वो अलाउ नहीं है, जबकि इंटरसेक्स के बारे में ये लॉ पास किया गया था और इसको अब गलत एप्रीवेशन दे दी। सो लेट्स सी व्हाट्स द ट्रांसजेंडर पर्सन एग्जैक्टली मीन। द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2018 is a law in Pakistan which was enacted by the parliament in 2018 to legally provide the equality to transgender people and to safeguard their rights. The law aims to legally recognize transgender people in the country. It also allows them to legally have the same rights that other people have. This law is discussion these days and became the hot topic of social media. CII deemed Transgender Persons Act un-Islamic and all details are given below, like in Islamabad through the Airline News channel. Council of Islamic Ideology on Tuesday deemed Transgender Person Protection of Right Amendment Bill is considered as an un-Islamic. In a statement, the top religious body said that many sections of the Transgender Act 2018 are not in conformity with Islamic teaching and could add to social problems in the country. The CII asked the federal government to form a committee to review the Transgender Act and consider including legal expert and religious scholar in the committee. Whereas the Senate body on human rights last week forwarded draft amendment in the Transgender Person Act to the Council of CII. Because the CII is a constitutional body of Pakistan responsible for giving legal advice on Islamic issues to the government and to the parliament, the Senate Standing Committee on Human Rights stated that an opinion was sought from CII regarding the amendment, as the same provision of the transgender bill were declared to be in contradiction with the Islamic principle of heritage. So ये ऑलरेडी सेनेट में मूव हो चुकी है। ट्रांसजेंडर एक्ट से मिलने वाला गलत तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। इस एक्ट में मर्द और औरत जो है अपने एहसासात की बिना पे जाके अपनी जिन्स को चेंज करवा सकते हैं। नादरा में जाके डायरेक्टली नादरा को इस तब्दीली का कानूनी तौर पे पाबंद बनाया जाएगा कि वो इस पे एतराज़ नहीं उठा सकता और इस तरह एक मर्द को यह हक होगा कि वो मेडिकल टेस्ट सर्टिफिकेट के बगैर ना सिर्फ नादरा बल्कि किसी भी हुकूमती इदारे में खुद को बहैसियत औरत रजिस्टर करवा सकता है। इसी तरह का हक औरत को भी हासिल होगा जो अपनी मर्जी से अपने जिन्स को चेंज करवा के रजिस्टर करवा सकती है। तो ये एक गैर शरई अमल है, गैर शरई कानून है जिसके थ्रू कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है होमोसेक्सुअलिटी को। और इसी वजह से जो ख्वाजा सरा हैं वो खुद भी इस कानून के ख़िलाफ़ और वो खुद भी इसकी हिमायत नहीं करे। वो खुद डिफ़ाइन करे हैं कि ये जो लॉ डिफ़ाइन किया गया है उनको इंटरसेक्स को लेके इसको ट्रांसजेंडर का वर्ड दिया गया है, जबकि ट्रांसजेंडर नहीं, ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन अलग है और इंटरसेक्स जो है वो ख्वाजा सरा से रिलेटेड होता है। दिस एक्ट गारंटीज सिटीजन देयर राइट टू सेल्फ आइडेंटिटी एज मेल और फीमेल और अ मिक्सचर ऑफ बोथ। ये यहाँ पे मेल फीमेल और ब्लेंड ऑफ बोथ जेंडर्स नहीं बल्कि डायरेक्टली एक ब्लेंड ऑफ बोथ जेंडर थर्ड कम्युनिटी जो कि ख्वाजा सरा कहा जाता है उनको कहना चाहिए था। इस एक्ट के जो सेक्शन 2 है उसमें बहुत ज़्यादा उसकी डेफिनेशन में तजाद है, जिसकी बेस ये सारा इशू में है और ये सारा सोशल मीडिया पे इशू रेज हो रहा है कि ट्रांसजेंडर पर्सन जो है ये लॉ पाकिस्तान के लिए नहीं बना और इट्स नॉट टू इक्वली प्रोवाइड इक्वलिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल एंड टू सेफगार्ड देयर राइट्स। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।